हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सबको मेरा प्रणाम, नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अभी मैं भी ठीक हूँ। तो कुछ दिनों से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी, मैं थोड़ी परेशान चल रही थी, तो छोड़िए इन सब बातों को। तो आज मैं फिर से बात करूँगी पवन सर की दरिया दिली पे। आप लोगों ने थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलने वाली हूँ। और मतलब मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने परसों एक वीडियो देखी, मतलब जिसमें, और एक बात वीडियो में मैं बोलना चाहती हूँ। सबसे पहले तो आप ये बताना कि पवन सर का जो उसमें लुक था उस वीडियो में, जो हर हर गंगे की जो वो प्रमोशन वीडियो चल रही थी, उसमें जो था सर का लुक, वो आप लोगों को कैसा लगा? मुझे तो मैं क्या बताऊँ, उस वीडियो पे जाके आप मेरा कमेंट अगर देखोगे, अगर आपने देखा है तो आपको समझ में आएगा। उस कुर्ते पैजामा में तो सर ऐसे लग रहे थे, उफ! वो था व्हाइट कलर बट उसमें से फायर निकल रहे थे, मेरे दिल में लग रही थी। मुझे सर का वो लुक बहुत 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 ही ज़्यादा गाइस अच्छा लगा, मतलब डायरेक्ट एकदम मेरे दिल को यहाँ पे मेरे पहुंच गया। तो आप लोग जरूर बताना कि पवन सर का कुर्ता वाला लुक आप सबको कैसा लगा। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि पावर स्टार यूं ही वो नहीं कहलाते, या फिर खाली झमकौला से हुई ये सारी बातें यही ऐसे ही गाइस नहीं कही गई है। और उनका एक बहुत ही फेमस डायलॉग है, पावर यहीं से शुरू होला यहीं पे खत्म होला। मतलब ये सारी चीजें बस यूं ही नहीं है, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ आप सबसे। उनकी खुद की मूवी की प्रमोशन चल रही थी और किसी रिपोर्टर ने उनसे पूछ दिया संघर्ष 2 के बारे में, और उन्होंने दिल खोल के गाइस संघर्ष 2 के बारे में, खेसारी लाल सर के बारे में उन्होंने इतनी अच्छी बातें कही। मतलब वो चीज़ें मुझे एज ए फैन इतना ज़्यादा पसंद आया गाइज, इतना ज़्यादा पसंद आया, मैं मतलब क्या ही बोलूँ। तो इन सब के बीच में जब मैंने एनालिसिस किया तो मुझे एक बातें समझ में आई कि देखो, मन मुटाव कहाँ नहीं होता, किन लोगों के बीच में नहीं होता, हर परिवार में होता है। तो भोजपुरी इंडस्ट्री भी एक परिवार है, सारे एक्टर एक्ट्रेस एक परिवार है, उसके सदस्य हैं। तो अगर मान लो कभी किसी वजह से मनमुटाव दो लोगों के बीच में हो गई, चलो मान लेती हूँ मैं, तो इसका मतलब क्या है कि हम फैन उनको उन झगड़े को, मनमुटाव को एक नफरत का रूप दे देते हैं। हम लोग ही ऐसा करते हैं, है ना? तो आपस में अगर उन लोगों की बनने वाली भी होती है तो सोशल मीडिया पे अभी चीज़ें इतनी ज़्यादा फैल जाती है, आप अच्छी चीज़ें दिखाने की कोशिश करो, वो बिल्कुल लोगों को पसंद नहीं आता, यही सच है। अब कुछ गंदी चीज़ें कर दो, अब बेकार चीज़ें कर दो, ठीक है? आप नेगेटिव चीज़ें बोल दो या कर दो, आप देखो कैसे रातों रात वायरल हो जाओगे, फेमस हो जाओगे। तो हम लोग तो ऐसा नहीं चाहते एज ए ह्यूमन बीइंग कि हम लोग गंदी चीज़ें देखें या फिर बेकार चीज़ें सुने, निगेटिविटी देखें। बट चीज़ें वही फैलती है, पता नहीं क्यों। इसका इसका इसके पीछे का जो लॉजिक है वो मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आता। अगर आपको समझ में आता है तो मुझे ज़रूर बताना। तो मुझे ऐसा लगता है एज ए फैन, अब ऐसा तो नहीं है कि हम लोग पवन सर का गाना सुनते हैं तो फिर किसी और का गाना नहीं सुनते। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि आपने कभी नहीं सुना, अगर आपने किसी और का गाना सुन लिया तो अपने कान में ऐसे कॉटन डाल लिया, ऐसा हम लोग नहीं करते, ठीक है? तो एज ए फैन हम लोग को ये करना चाहिए कि अगर मान लो दो एक्टर के बीच में कुछ हो भी रहा है या कुछ मनमुटाव है या मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ भी है, तो हमें आपस में उस चीज़ को और बहुत बड़ा नहीं कर देना चाहिए। सोचो ना आप कि पवन सर खुद खेसारी सर की मूवी की वो तारीफ किए, उनका मूवी को मतलब ब्लेसिंग, अपना गुड विशेष दिया, प्रमोशन किया। लेकिन जब मैं कमेंट ऐसे, मैं इन सब चीज़ में तो रहती नहीं जैसा आपको पता है, लेकिन मैं फिर भी जब मुझे वीडियो दिखती है कोई भी इस तरह का, तो मैं उसके कमेंट्स पढ़ती हूँ। और कमेंट्स पढ़ के गाइस सच बता रही हूँ, इतना बुरा लगता है ना कि मतलब कुछ भी लोग कुछ भी लिखते हैं, कितनी बेकार बेकार बातें लिखते हैं आपस में ही। उन दोनों का अगर सही भी होगा ना तो वो कमेंट्स पढ़ के फिर एक दूसरे में नफरत फैलने लगती है। जैसे मान लो मैं पवन सर की फैन हूँ, तो अभी खेसारी सर के फैन ने मुझे कुछ उन पवन सर के बारे में कुछ लिखा होगा, सही गलत जो भी हो, मैं नहीं सोचूंगी कि वो सामने वाला बंदा सही लिखा है या गलत लिखा है या फिर क्या लिखा है। बस उन्होंने कुछ बुरा लिखा या कुछ भी लिखा तो बस उसके अगेंस्ट अभी हो जाना है। तो गाइज ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे तो ऐसा ही लगता है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती और मैं चाहती भी नहीं कि आप लोग भी ऐसा करो। क्योंकि एज ए फैन हमारा ये कर्तव्य बनता है, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर दो लोगों के बीच में कोई झगड़ा है तो उसको हम लोग सॉल्व कर दें, ना कि और उस सोशल मीडिया पे जा के बेकार बेकार सा पोस्ट करें और ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाए, और आपस में अगर किसी का बन सकता है तो उसका भी हम लोग बिगाड़ दें, भाड़ दें, ठेठ लैंग्वेज में भाड़ दें, ठीक है? तो ऐसा नहीं करना चाहिए।
तो मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ हर हर गंगे को लेके। और सबसे ज़्यादा तो मैं एक्साइटेड थी परसों सर का वो लुक देख के, कुर्ता वाला लुक। ओ माय गॉड, मैंने एक्चुअली फर्स्ट टाइम मैं देखी हूँ पवन सर को कुर्ता में, और वो लुक मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया है, इतना ज़्यादा पसंद आया ना, मैं मतलब बता नहीं सकती। और ये सिर्फ मुझे ही नहीं, बहुत सारे लोगों को पसंद आया है। बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो पे कमेंट किया था, जो चीज़ें मुझे गाइस बहुत 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 ज़्यादा अच्छी लगी। तो आप ज़रूर बताना मुझे कि आप मेरी बातों से कितना सहमत हो, कितना नहीं हो। अगर मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया हो तो माफ़ करना मुझे, लेकिन मुझे ऐसा ही लगता है। अब ऐसा नहीं है कि हम लोग खेसारी सर की गाना कभी नहीं सुनते, पवन सर के फ़ैन हैं तो, या फिर खेसारी सर के फ़ैन है तो पवन सर का गाना कभी नहीं सुनते, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं हम लोग म्यूजिक को बस म्यूजिक तक ही रहने देते हैं? उसको आपसी दुश्मनी बनाने का क्या मतलब बनता है? कोई मतलब नहीं बनता है। जो चीज़ें अच्छी है बस वो अच्छी है, जो चीज़ अच्छी नहीं है बस वो अच्छी नहीं है। बस इतना ही हम लोगों को सोचना चाहिए और देखना चाहिए। और ये वीडियो गाइज मैं बिना कट किए डालने वाली हूँ, बिना एडिट किए डालने वाली हूँ, एक फ्लो में जो भी मैंने बोला है वो, क्योंकि ये मेरी मन की बात है तो मैं सोच सोच के बहुत ज़्यादा वो करके नहीं बोली हूँ कि नहीं चलो ऐसे बोलना है, ऐसे करना है, ये चीज़ें होनी चाहिए, इसको कट कर देती हूँ। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बस मेरी फीलिंग्स है जो मुझे लगा। परसों जब पवन सर ने संघर्ष 2 के लिए तारीफ़ किया, उनके लिए इतने अच्छे अच्छे शब्द बोला, तो मुझे लगा कि हाँ मुझे इस पे वीडियो बनानी चाहिए। और जो भी मेरे अंदर फीलिंग्स है, जो भी मैं सोचती हूँ, आप सबके पास, आप सबके मन तक वो बातें मेरी पहुंचानी चाहिए। तो आप सब जरूर बताना कि आपको पवन सर की बातें कैसी लगी। अगर आप चाहे आप पवन सर के फैन हो या फिर खेसारी सर के फैन हो, बिल्कुल सच्ची सच्ची अपनी फीलिंग्स बताना। और जरूर बताना कि आप लोग कितना बेसब्री से हर हर गंगे का इंतजार कर रहे हो। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, लेकिन मैं तो पर्दे लगा के, पर्दे पे जाके नहीं देख सकती, तो मैं घर में ही लगाने वाली हूँ पर्दे। छोड़ो, वो तो बात की बात है, मूवी रिलीज के बाद मैं बोलूंगी और आप लोग को दिखाऊंगी भी कि मैंने हर हर गंगे लंदन में कैसे देखा है। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। धन्यवाद।